ईवीएस वर्कशीट चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडोज। ये आपकी लुकिंग अराउंड ईवीएस की बुक है क्लास 4 की, उसका चैप्टर नंबर 7 का ये वर्कशीट सॉल्यूशन वीडियो है। चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन और वर्कबुक फिल करने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना होगा। पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद ये वर्कशीट आप नोटबुक में करेंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को पहचानो। तो हमको ये पता है कि जब ट्रेन इस तरह के पार्ट से जब गुजरती है तो अंदर एकदम अंधेरा हो जाता है, थोड़ा सा कोल्ड फील करते हैं, ये है टनल। और जब भी हम हमारे रेलवे ट्रैक जब से ट्रेन जाती है और रेलवे ट्रैक रोड पर से होता है तो यहाँ पर दोनों साइड हम देखते हैं कि क्रॉसिंग इस तरह से क्लोज कर दी जाती है और दोनों साइड लोगों को रुक के वेट करना पड़ता है कि ट्रेन पास हो। फिर उसके बाद जब ये क्रॉसिंग ओपन होती है तब लोग क्रॉस करते हैं, ये कहलाती है लेवल क्रॉसिंग। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब पिक्चर्स को पहचान लिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ओमाना फाइंड एंड फील एट द फॉलोइंग प्लेसेस। जब ओमाना की ट्रेन इन सब जगहों से गुजरी थी तब उसने क्या देखा था और क्या महसूस किया था, मतलब क्या फील किया था। नंबर 1 गोवा। गोवा से जब वो गोवा गई, जब गोवा से ट्रेन गुजर रही थी तब उसने फील किया इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, सब जगह हरियाली थी। मतलब लास्ट डे उसने स्टेशन से स्टेशन देखे थे, पर जब 17 मई के डे पर जब ट्रेन पास हो रही थी गोवा से तब उसने देखा कि सब तरफ हरियाली ही हरियाली थी। तो नंबर बी लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग पर क्या था, बहुत सारा नॉइज था, सभी हॉर्न्स बजा रहे थे, कोई भी इंजन को स्टॉप नहीं कर रहा था, तो लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज शी फेल्ट। और उसने फाइंड क्या किया था, बहुत सारे व्हीकल्स। टनल, टनल में उसने फाइंड किया डार्क एंड कोल्ड। जैसे ही टनल से ट्रेन गई तो डे लाइट में भी अंधेरा हो गया और जो टेम्परेचर था पहले से थोड़ा सा डाउन हो गया, यानी कोल्ड, यानी थोड़ी सी ठंड महसूस होने लगी। एंड शी वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डर गई, क्योंकि उसने इससे पहले इस तरह से टनल से वो कभी पास नहीं हुई थी। इसके बाद है नंबर डी ब्रिज। ब्रिज पर से जब ट्रेन जाती है तो क्या हुआ था, साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन बिकम डिफरेंट एंड फेल्ट गिडी। साउंड जो था ट्रेन का वो बदल गया था, खुद सा हो गया था और उसने अचानक से आंख खोलकर जब नीचे देखा, व्हेन शी लुक डाउन शी फेल्ट गिडी, मतलब उसे चक्कर सा आने लग गया कि ट्रेन इतने ऊपर से कैसे चल रही है और नीचे से उसे रिवर दिख रही थी और रिवर बैंक पर फिशरमैन्स दिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द स्टेट विद कैपिटल, लैंग्वेज एंड फूड। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि हमारा देश, हमारी कंट्री बहुत सारे स्टेट से मिलकर बनी है और हर एक स्टेट में एक इम्पॉर्टेंट सिटी होती है जो उसकी कैपिटल मतलब राजधानी कहलाती है। तो यहाँ जो टेबल आप देख रहे हैं, कलरफुल टेबल, इसमें फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ स्टेट है। सारे स्टेट से क्या, नहीं, ओनली 5 लिए हैं मैंने। और कैपिटल्स उनकी यहाँ लिखी हुई है, पर ये उनके सामने करेक्ट है, ये नहीं बोल सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो स्टेट्स हैं ये क्या है, लैंड पर बाउंड्रीज ही हैं। और ये स्टेट्स किस बेसिस पे बनाई जाती है, लैंग्वेज के बेसिस पे। लैंग्वेज मतलब भाषा। जैसे आप जिस स्टेट में भी रहते हैं, यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप वहाँ ज़्यादातर मराठी बोलते हैं, गुजरात में रहते हैं तो आप गुजराती बोलते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप हिंदी बोलते हैं, और यदि आप केरला में रहते हैं तो मलयालम बोलते हैं। इसी तरह से ये सारे जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेस पर उनकी बाउंड्रीज बनी हुई है, ठीक है। तो वहाँ की लैंग्वेज क्या है ये भी आपको इस मैचिंग में फाइंड करना है और इस टेबल में फाइंड करना है। और वहाँ का एक कोई ना कोई इम्पोर्टेंट फूड होता है, उस फूड का आप नाम ही लो तो समझ जाते हैं कि ये स्पेशलिटी कहाँ की है, किस जगह की है। तो जैसे इस टेबल में मैंने ये लिया है, सबसे पहला स्टेट गुजरात, इसकी कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो गुजराती है और यहाँ का इम्पॉर्टेंट फूड है ढोकला। क्यों, क्योंकि मैंने इसको जानबूझ के देखिए पिन करके रखा है। एक तरह से ये फर्स्ट मैचिंग हो गई और इस फर्स्ट मैचिंग को करके मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेट, कैपिटल, लैंग्वेज एंड इम्पॉर्टेंट फूड, ठीक है, इस तरह से ले लिया। सेकेंड कैपिटल लिया केरला, केरला की जो सेकेंड स्टेट लिया है केरला। केरला की जो कैपिटल है, ये जो बड़ा सा नाम देख रहे हैं ना, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इतना बड़ा नाम है वहाँ की कैपिटल का, स्पेलिंग भी देखिए इसकी,
वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है मलयालम और वहाँ का इम्पोर्टेंट फूड है एवियल। नंबर 3 गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, लैंग्वेज है कोंकणी और इम्पोर्टेंट फूड है वहाँ का विंदालू। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सभी को पता ही होगा, वहाँ की कैपिटल है मुंबई और लैंग्वेज है वहाँ मराठी और इम्पॉर्टेंट फूड है वड़ा पाव। वहाँ के सारे मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स वड़ा पाव बेचते हैं वहाँ, बहुत ये फेवरेट फूड है और बड़ा इम्पॉर्टेंट फूड है वहाँ का। कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल बैंगलोर या बेंगलुरु, लैंग्वेज है कन्नड़ और इम्पॉर्टेंट फूड है बिसिबेला। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग। आप अपने मातृभाषा में, मतलब वो भाषा जो आप घर में बोलते हो उसमें आप इन लोगों को क्या कहते हैं। नंबर 1 मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर मतलब दादा या नाना। कौन से वाले, जो मम्मी के रिश्तेदार है, मम्मी के साइड से जो हैं तो उनको आप कहते हैं नाना जी। वैसे ही मैटरनल ग्रैंड मदर को कहते हैं नानी या नानी जी। पैटर्नल ग्रैंडफादर को कहते हैं दादा या दादाजी। और पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल का मतलब पापा की तरफ से, मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से। पैटर्नल ग्रैंडफादर मीन्स दादी जी और मदर्स एल्डर सिस्टर मीन्स मासी। फादर्स यंगर सिस्टर मीन्स बुआ। देखो मदर्स एल्डर सिस्टर मासी भी कहलाती है और बड़ी मम्मी भी कहलाती है, ठीक है ना। और फादर फादर की यंगर सिस्टर मतलब छोटी बहन, एल्डर हो या यंगर हो बुआ ही कहते हैं। और मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई क्या कहलाते, मामा। ठीक है। अब क्वेश्चन 5 और 6 ये आपके लिए बिल्कुल जो कि हमने चैप्टर में छोड़ रखा था कि इसको हम वर्कशीट में करेंगे यानी नोटबुक में, क्योंकि उस इंस्ट्रक्शन भी था आपको नोटबुक में करने के लिए। ड्रॉ अ कोकोनट ट्री, तो कोकोनट ट्री बड़ा आसान होता है, उसमें एक कोकोनट ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ अ सीन, नंबर 6 में आप इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ अ सीन व्हेन ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज। वो सीन बनाइए जब ओमाना की ट्रेन जब ब्रिज पर से जाती है और वो सडनली नीचे देखती है और घबरा जाती है ना, तब जब ट्रेन क्रॉस होती है रिवर पर से। तो क्या सीन था, नीचे रिवर बह रही थी, वहाँ बहुत सारे फिशरमैन थे रिवर बैंक पर और बोट्स चल रही थी। ठीक है, तो इस तरह का कोई सीन आप बना सकते हैं। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है।